अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद, और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। यकीनन जो है आप इस वक्त या बिस्तरे में सोए होंगे या फिर आप अपने मोबाइल जो है आपने लिया होगा अपने पास, लेकिन आपके भाई हार्ड वर्किंग के लिए तैयार हैं। हर खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की दुनिया पर। यूनिक कंटेंट कहां पर? क्रिकेट की दुनिया पर। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो करना। तो अब जो हम रिसर्च करके आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहे हैं वो ये ला रहे हैं कि पाकिस्तान मीडिया पे, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पेजेस पे, पाकिस्तानी फैंस ट्विटर पर, पाकिस्तान एक्स क्रिकेटर्स क्या कह रहे हैं इस मैच को लेकर, और क्या कह रहे हैं जो यंग टैलेंट नया निकलकर सामने आया है उसके हवाले से। तो फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर खबर को लेकर जो निकलकर सामने आ रही है। तो बहुत ज्यादा जो हमने देखा है कि पाकिस्तान जो मीडिया है वो हमेशा गुस्सा दिखाई देता है पीसीबी में। जब भी इंडिया जीतता है थोड़ा सा तब जाता है कि यार हमारे पास ऐसा टैलेंट क्यों नहीं। और सोशल मीडिया पे भी बड़ी लंबी लंबी पोस्टें पाकिस्तानी फैंस करना शुरू हो जाते हैं। पहले तो काफी ट्रोलिंग चल रही थी जब 135-30 स्कोर बन गया था, हम देख रहे थे। लेकिन अब जो है काफी इंडिया के हक में पोस्टें चल रही है कि इंडिया इतना प्योरीफाइड टैलेंट करके टैलेंट ला रहा है, हम क्यों नहीं ला पा रहे। बिल्कुल अली, अगर आप देखा जाए तो इंडिया की जीत के बाद और अगर अभी इंडिया हारता है तब भी हमने देखा कि अब कल्चर बन गया है कि पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा जो है वो इंडिया की क्रिकेट को देखा जाता है। बिल्कुल हकीकत बात है। तो भी ट्रोल किया जाता है, जीते तो हक में बातें शुरू हो जाती है। हाँ, हारता है तो हमने भी ये देखा है कि ऐसी बात नहीं है कि हार जाए तो बहुत बुरी तरीके से ट्रोल भी किया जाता है, मोक भी किया जाता है। लेकिन जब जीता है तो तारीफ बनती है। लेकिन वो अलग बात है कि आजकल टीम इंडिया वो मोकिंग का मौका कम ही दे रही है ज्यादातर, क्योंकि जीत ही रही है। तो फिर जो हेटर्स हैं उनको कम ही मौका मिलता है जो है वो बात करने का। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के ना सिर्फ फॉर्मर क्रिकेटर्स लाइक इंजमाम हो जाएं, वो भी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। सईद अजमल को देख लें, वो भी बात कर रहे हैं। सलमान बट, क्या मैं उनके बारे में बोलूं, खैर वो भी बड़ी तारीफें कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि जब वो एक बार अक्सर वो जब भी स्टेटमेंट देते हैं ना सिर्फ इंडिया के खिलाफ बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ भी वो हमेशा बुरा ही बोलते हैं। इवन इंडिया के खिलाफ भी अभी तो वो बड़ी तारीफ कर रहे थे, क्या लिखा हुआ था उन्होंने, कुछ बड़ा कुछ अच्छा प्रेस कर रहे थे। लेकिन अपना YouTube चैनल में लगे हुए थे बहरहाल। लेकिन जब आए थे एक बार तो कहते हैं जी कि मैं इंडिया की, जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मारा था, बड़ी हिस्टोरिक जीत ली थी, तो उस टाइम तो इन्होंने पक्की तरीके से अपनी जलसी दिखाई थी। सलमान बट कहते हैं जी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ही बड़ी वीक थी। और जब बात की गई जी कि राहुल द्रविड़ ने इतना अच्छा एक इंडिया का सेटअप बनाया है, उन्होंने सारे नए लड़कों की लॉट तैयार किया है, ऋषभ पंत से लेकर सिराज से लेकर शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ सब उनके अंडर से गुजरे हैं, तो क्या राहुल द्रविड़ को क्रेडिट जाता है? तो उन्होंने कहा जी अगर राहुल द्रविड़ इतना अच्छे होते तो भाई अपने दौर में जो है वो जीत के चले जाते। तो फिर हमने उनको प्रॉपर जवाब दिया था कि भाईजान राहुल द्रविड़ बाहर गए भी हैं, ओवरसीज में क्रिकेट जीतकर भी आए और पूरी लाइन से उनको रिकॉर्ड बता दिए थे। खैर बिसाइड्स रख दे, वो हमारा टॉपिक नहीं है आज का। आज की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में काफी ज्यादा जो है वो हाइप बनी रही थी, जिस तरह से इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज को कवर भी बहुत मिला था। लेकिन जिस तरह से इंडिया लगातार जीता हुआ आया है, और आज अली जो सबसे ज्यादा बात इंडिया की जीत पे नहीं हो रही है, आज बात इंडिया की जीत पे नहीं हो रही, आज बात यह हो रही है कि आज इंडिया ने 2 डेब्यूटेंट खिलाए। एक थे प्रदीप कृष्णा और दूसरे थे कुरनाल पांड्या। दोनों ने ही, एक ने बल्ले के साथ और एक ने गेंद के साथ धमाल मचा दिया और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बात की जाए कुरनाल पांड्या का तो डेब्यू पे 26 गेंदों पे 50 रन बना के किसी भी डेब्यूटेंट ने अपने पहले ही मैच में फास्टेस्ट 50 बना दी पांड्या ने। बात की जाए कृष्णा की तो उन्होंने भी विद द गेंद रिकॉर्ड तोड़ दी और किसी भी गेंदबाज ने अपने पहले ओडीआई में 4 विकेट्स लेकर यह भी एक रिकॉर्ड बना दिया। आज आए थे कृष्णा से, जब उनसे मीडिया ने सवाल किया गया, उनसे मैच के बाद पूछा गया जी कि आपकी ये क्या परफॉर्मेंस रही है। उन्होंने कहा कि आईपीएल की वजह से मुझे बहुत हौसला मिला और जो आईपीएल में मेरा जो परफॉर्मेंस थी, जो मेरा प्रदर्शन था वो इतना शानदार था और वही वाली जो गेम के टैक्टिक्स थे वो मैंने यहां पे यूटिलाइज किए। और यही बात की जा रही है कि जो भी ये बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि आईपीएल में इनका इतना, इन्होंने एक स्ट्रांग बन गए थे कि इतने अच्छे जो हैं ये हो गए थे कि इन्होंने पहले ही मैच में धुआंधार जो परफॉर्मेंस दिखा दी। और यही वजह अली कि आज अगर पाकिस्तान के काफी सारे न्यूज चैनल्स भी हैं वो इस बात पर फिर बात भी सवाल उठाते हैं, और अली अब सवाल उठा रहे हैं काफी टाइम से, पाकिस्तान के न्यूज चैनल सवाल उठाते हैं और उठाना बनता भी है। पीसीबी से सवाल उठाते हैं कि आप तो जो आपके नए टैलेंटेड लड़के हैं, आप तो उनको चांस देते हुए इतना क्यों तरकराते हो? आप तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी मुश्किल से किसी एक खिलाड़ी को डेब्यू करा दो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। वहां पर इंडियन टीम विराट कोहली एंड रवि शास्त्री हर गुजरते मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट अपने लड़कों को डेब्यू करवा रहे हैं और उनके लड़के डिलीवर भी करें। तो भाई आप क्या कर रहे हो? आप क्यों उस तरह से हर रोज नया लड़का प्रोड्यूस नहीं कर रहे? आपने, अगर आप रिसेंट पास्ट में देखो तो एक हैदर अली को आपने करवाया था डेब्यू, जिसपे हमने भी प्रेज किया था और बहुत लोगों ने प्रेज भी किया। एक उसके अलावा आपने किसी नए लड़के को चांस भी नहीं दिया।
एक स्क्वाड में अगर आ गया था, धानी आ गया था, तो उसमें भी इतना ज्यादा शोर वेला मचाया जी के लड़के को आपने चांस दे दिया, क्यों लड़के को चांस दे दिया, पता नहीं इसको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। चांस देने की अलग बात है, वो लड़के को चांस देना एक अलग चीज है। अब प्रोटेक्ट नहीं बनाते ना, प्रोटेक्ट बना के चांस नहीं देते। देखो अगर आपने धानी को चांस अभी दे भी दिया है तो आगे आने वाले वक्त में आप उसको ऐसा निकालोगे जैसे नसीम शाह को निकाला था। नसीम शाह को शुरू में तो आप ले आए, लाके आपने सारा, जब उसको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छोड़ा था क्योंकि वो एक प्रोडक्ट नहीं बना हुआ था, क्योंकि वो भी एक नया लड़का था और इतना मैच्योर नहीं था, तो ऑस्ट्रेलिया ने उसको इतने बुरे तरीके से मारा कि उसके बाद आपने उसकी टीम से ही बाहर कर दी। बिल्कुल बाहर कर दिया। मजीद इस बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हार्दिक और जो कुरनाल पांड्या यानी कि कंग फू पांड्या दोनों ही बड़े आज इमोशनल हो गए थे। और अगर बात की जाए तो हार्दिक ने उसके बाद ट्वीट भी किया और काफी बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया में भी ये डाला हुआ है। उन्होंने कहा है, पापा वुड बी प्राउड, ही इज स्माइलिंग डाउन ऑन यू भाई एंड सेंट एन अर्ली बर्थडे गिफ्ट फॉर यू। बहुत ही इमोशनल है और दिल भर आता है, क्योंकि बाप और बेटे का रिलेशनशिप बहुत ही एक आप कह सकते हैं बिल्कुल बहुत ही होता है, और जाहिर है अगर उनके बहुत क्लोज बॉन्डिंग होती है। उसके बाद लिखा है, यू डिजर्व द वर्ल्ड एंड मोर, आई कुडंट बी हैप्पियर फॉर यू भाई, दिस वन इज फॉर यू पापा, दिस वन इज फॉर यू पापा। और ये उन्होंने कहा कुरनाल पांड्या और अपने जो है फादर को उन्होंने कहा, तो दोनों ही आज काफी इमोशनल हो गए थे। लेकिन बात यह कि सबसे बड़ी बात होती है कि आप जो फादर हैं उनका भी आप नाम ऊपर लेके जा रहे हैं और आप अपने कंट्री का भी नाम ऊपर लेकर जा रहे हैं। यही वो चीज है कि आपको जब प्लेटफॉर्म मिलता है और आप जब उस पर डिलीवर करते हो तो फिर पूरी दुनिया आपकी तारीफ करती है, पूरी दुनिया आपके बारे में बात करती है। और आज पूरी दुनिया उनके फादर को भी याद कर रही है। इसी वजह से आज कोई हार्दिक और कुरनाल के फादर को कोई याद ना करता, लेकिन आज जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखाई है कुरनाल पांड्या ने ग्राउंड में, कि आज सारे लोग, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम ये जो डेडिकेट करते हैं अपने फादर को डेडिकेट करते हैं, दोनों ने पांड्या ने कहा है, तो ये बात बताती है कि आज पूरी दुनिया में उनके फादर की भी बात हो रही है। ऐसा ही है। आज हम भी यहाँ बैठ के पाकिस्तान में बैठ के भी बात कर रहे हैं उनके फादर के ऊपर। तो बात इतनी सी है कि जब आप इस तरीके से नाम रोशन करते हैं तो ना सिर्फ मुल्क का नाम रोशन होता है, बल्कि आज उनके जो मॉम और डैड हैं, जो उनके फादर और माता पिता, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, अम्मी अबू उर्दू में कहते हैं, तो उनका भी नाम जो है वो आज रोशन किया उन्होंने, और ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बात आज हम जो मेन हमारा मुद्दा था वो यही था कि जिस तरीके से पाकिस्तान में बात चल रही है कि पीसीबी अपने टैलेंट पर काम क्यों नहीं करता, क्यों? देखिए, जब जैसे ही पीएसएल जब इन्होंने कैंसिल करवा दी थी, वसीम अकरम से लेके शोएब अख्तर से लेके सब ने आड़े हाथों लिया था। और वजह यह ना कि जब आप सही काम नहीं करते हो तो आपको आड़े हाथों लिया जाता है। ऐसे ही है। आपका फर्ज है ना कि जब आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है तो आप उसको सही तरीके से यूज करो, आप लाओ सही बंदे लेकर आओ नीचे से। ऐसा नहीं है कि सारे बंदे खराब हैं। वसीम खान एमडी हैं, वो हमने देखा है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो नजर आते हैं कि वाकई वो यूके से उनको इमरान खान ने बुलाया, लग रहा है कि वो थोड़ा बहुत काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे, सान मानी भी हो जाए, कुछ खास नजर नहीं आ रहा कि उनकी क्या प्रोग्रेस जा रही है। सान मानी साहब की भी ठीक है, वो उनका जो इमरान खान का वो है हॉस्पिटल, क्या नाम है उसका, शौकत खान है, वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट में इनका नाम था, एहसान मानी का, आ गए वहां पर, फिलहाल लगे हुए हैं। कोच उस बंदे को लगाया हुआ मिसबाहुल हक को, जिसको कोई स्कूल क्रिकेट में कोच ना रखे। वही ना, वो एक इंडिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज नहीं हुई थी, उसमें वो पाकिस्तान नंबर 1 बन गई। उस बेस पे इन्होंने टेस्ट में कोई 15 दिन के लिए, 2 हफ्तों के लिए, उस बेस पे इन्होंने जो है वो मिसबाहुल हक को बना दिया चीफ धरता। स्ट्रॉन्ग बैट्समैन आया इनके पास शर्जील खान, उसको ये कह रहे हैं भाई तू फिटनेस पूरी कर, तू अपने चक्कर लगा, तू पहले पूरे दायरे पूरे कर, भाई उसके बाद खुदा रहा है भाई, जब वो इतना थक जाएगा उसके बाद क्या उसने खाक परफॉर्मेंस दिखानी है? ओ भाई, आपके पास इतने फिटेस्ट प्लेयर हैं, उन्होंने क्या उखाड़ लिए? अब पीएसएल खेल रहे थे, आपके पास इतने फिट प्लेयर थे, पता नहीं क्या क्या नाम आप लेते हैं, कौन कौन से आपके पास फिटेस्ट प्लेयर थे, शान मसूद, कौन जो बड़ी जो टेस्ट में आपके बड़े बड़े फुल पॉइंट्स लेते हैं। और पीएसएल में उसी ने एक सेंचुरी मारी थी जो आपकी इकलौती सेंचुरी थी, किसी ने नहीं मारी। मगर खैर उस बात को छोड़ दें, लेकिन मजे की बात यही है कि इस टाइम पाकिस्तान मीडिया की जो है वो यही पीसीबी पर इसी बात पे नाराज हो रही है कि अगर एक तरफ अगर भारतीय टीम रोज बर रोज नए टैलेंट बना रहा है, अपना डोमेस्टिक इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, तो आप कर लेना। अब आप पहले बातें करते थे, जी हमें मौका मिल जाए तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ये कर देंगे। आपको मौका मिला हुआ है, आप भी करके दिखा दो, आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, करके दिखा दो, टैलेंट निकालो ना। टैलेंट की तो ऐसी बात नहीं है कि कमी है, टैलेंट तो है। बात ये होती है कि आप प्रोडक्ट उसको बनाओ, आप डोमेस्टिक में पैसा लेकर आओ। लाइक बीसीसीआई ने जिस तरीके से अपना डोमेस्टिक में पैसा लेकर आया है, आप भी अब करो ना काम। अब आपकी मुल्क में भी चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है, तो आप काम करो, टैलेंट को ऊपर लेकर आओ। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप अपने साथ ही ज्यादती कर रहे हो। बहरहाल फिलहाल आज की जो विक्ट्री है, आज की विक्ट्री में तो चले निकल कर आए हैं, यंगस्टर भी निकल कर आए हैं, लेकिन अली धवन ने जिस तरह की आज क्लासिक बैटिंग की है, धवन को मैंने वही तो बताया आपको पहले भी वीडियो में, मैंने यही बात की है कि धवन के ऊपर अब कंपटीशन इंक्रीज हुआ है। अब अगर शेखर धवन नहीं करेंगे तो पीछे रिप्लेसमेंट है, और रिप्लेसमेंट की ब्यूटी ये होती है कि वो खुद भी परफॉर्म करता है और अपने जो उसका रिप्लेसमेंट होता है उसको भी परफॉर्म करवाता है।
क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होता है ना यार, कि अगर आपकी रिप्लेसमेंट बैठी फिर आपको परफॉर्म करना ही करना है। आपकी टीम में अगर रिप्लेसमेंट नहीं है तो आप ऐसे यूं करके बैठोगे यार मैं परफॉर्म। अच्छा, एक टैलेंटेड प्लेयर वो होता है ना जो हिम्मत नहीं हारता, अगर वो खराब भी जा रहा है ना और उसको पता है कि मैंने डिलीवर कर सकता हूं। जैसे आज कृष्णा की एग्जांपल है हमारे पास, 3 ओवरों में उसको 37 पड़ गया था जब बेरिस्टो और रॉय ने चार्ज लेना शुरू किया था। 3 ओवर में 37 रन और आखिरी 5.1 गेंदों में उसने 17 रन दिए और 4 खिलाड़ी आउट किए। यानी कि उसके आखिरी 5.1 गेंदों में सिर्फ 17 रन पड़ा। इंग्लैंड जैसी चैंपियन टीम और आप कह सकते हैं खतरनाक माइटी टीम, मैं बोलूंगा इंग्लैंड जैसी माइटी बैटिंग लाइनअप के आगे उसने आखिरी 5 ओवरों में अपने जो करवाए उसने 5.1 गेंदें डाली और उसके ऊपर उसने 4 विकेट्स निकाले 17 रन देके, जिसके अंदर उसने 1 मेडन भी निकाला। तो ये बात बताती है कि आप स्ट्रांग कितने हो। हाँ। ये चीज आपको बताती है। अब ठाकुर के बारे में लोग इतनी बात नहीं कर रहे हैं, आज मैं देख रहा हूं ठाकुर को बहुत कम क्रेडिट दिया जा रहा है, लेकिन आज ठाकुर ने जिस तरह से वो बेरिस्टो को आउट किया और जो 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए हैं, अगर ठाकुर वहां से ना आते तो वो भी कुछ ना कर पाते। ठाकुर में बड़े लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते थे, लेकिन मैंने हमेशा से ये बात की है कि देखें ठाकुर आप कह सकते हो, मैं आपकी बात मान लूंगा, आप कहोगे जी ठाकुर वो स्किल नहीं रखता जो बुमराह का या शमी का लेवल है, मैं मान लूंगा। आप कहोगे जी कि वो बहुत ज्यादा जो है वो इतना नहीं है टैलेंटेड, लेकिन आपकी मैं बात नहीं मानूंगा कि एक के वो हार्ड वर्कर नहीं है। वो जितना हार्ड वर्कर है उसने प्रूव किया है कि एक हार्ड वर्कर प्लेयर अगर कोई स्किल में बहुत ज्यादा उसको पीछे छोड़ सकता है। और लगातार किसी मिस्टर कंसिस्टेंट अगर आप इंडिया में किसी को अवार्ड देना चाहें तो वो ठाकुर है। अभी उसको बैटिंग का मौका नहीं मिल रहा है इंडियन टीम में, लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है कि वाइड बॉल क्रिकेट या कुछ चलो टेस्ट को भी हटा भी दो, वाइड बॉल क्रिकेट में ये इतना इंपैक्टफुल क्रिएट कर सकता है, इतना इंपैक्टफुल प्लेयर बन सकता है कि आपकी सोच है। लिख लें ये बात, मैं आपको भी बता रहा हूं, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि कृष्णा अच्छा करके दिखाएगा, उसने करके दिखाया। अगर आप ठाकुर का पास रिकॉर्ड देखेंगे, अभी विजय हजारा ट्रॉफी हो रही थी, वहां पे भी इसने बड़ी शानदार अपने बल्ले से बैटिंग जो इनिंग्स दिखाई, एक में तो 90+ भी इसने मार गया था। तो ये वो चीजें हैं कि आपको अपने अच्छे प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, जिस वजह से पाकिस्तान मीडिया जो गुस्सा हो रही है पीसीबी के ऊपर भी कि आप अपने अच्छे प्लेयर्स को बैक नहीं करते हो, अपने अच्छे प्लेयर्स पे आप प्रेशर बिल्डअप कर देते हो। आपको जो मेन और आपको पता है कि यार ये अच्छे प्लेयर्स हैं, ये लॉन्ग टाइम डिलीवर कर सकते हैं, उनको आप प्रमोट करो, उन पे आप इन्वेस्ट करो। वहाब रियाज एक अच्छे प्लेयर है, अभी आपने उनको टीम से बाहर किया हुआ, वर्ल्ड कप है, शोएब मलिक है, आप उनको भी डाल सकते हो टीम के अंदर। देखिए सीनियर और जूनियर के मिक्स टीम बनती है। अभी अगर आप इंडिया की टीम देख लो, विराट हैं, रोहित हैं, राहुल हैं, सब टीम में पुराने भी प्लेयर हैं। ये नहीं है कि आप सारे सिर्फ हटा दो, सारे नए लड़कों को खिला दो। एक टीम, इंटरनेशनल टीम, यंगस्टर और सीनियर का मिलके जो है वो टीम बनती है। तो ये चीजें जो है वो बेहतर करने की जरूरत है। तो अगर ये चीजों में बेहतरी करेंगे तो तमाम चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद आएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए। बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट जाए हमें फेसबुक में भी फॉलो कर लें। गुड नाइट।